सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड में अभी की सबसे बड़ी खबर है। हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार हो गए। चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे। मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी गिरफ्तार। आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची है पुलिस। तो आप देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य 2 शूटर थे, जो मुख्य 2 आरोपी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी हुई। एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं ये तीनों आरोपी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे। मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी, जिन्होंने गोली चलाई थी, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की थी, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया चंडीगढ़ से। और चलिए इस वक्त हम रुक करते हैं, हमारे 2 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए और ध्वज आर्य हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। ध्वज, कैसे ये और चलिए ध्वज का हम रुक करेंगे, लेकिन इस बीच मोहित मल्होत्रा का पहले रुक कर रहे हैं। मोहित, ये जो गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से देखा जाए, कैसे ये पूरी गिरफ्तारी संभव हो पाई? देखिए, राजस्थान पुलिस की टीमें लगातार से जो पंजाब हरियाणा के इलाके हैं वहां पर रेड कर रही थी और एक इनपुट ये मिला था कि दोनों ही हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद पहले हरियाणा के हिसार पहुंचे और हरियाणा के हिसार से वो मनाली पहुंचे और मनाली में वो छिपे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो लोग चंडीगढ़ पहुंचे हैं, ये इनपुट मिला था। और हमारे पास ये जानकारी ये है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 22A में एक गेस्ट हाउस से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक और व्यक्ति है जिसका नाम उधम है और जो इन दोनों की मदद कर रहा था, लगातार इनको छुपने के लिए, रहने के लिए जगह कहाँ पे रुकना चाहिए, इनको सब प्रोवाइड कर रहा था। वो सब इनकी मदद करने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस सीधे तौर पे अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास जानकारी ये है कि चंडीगढ़ पुलिस के साथ औपचारिकताएं करने के बाद दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस की SIT की टीम, जिसे खुद जयपुर के पुलिस कमिश्नर और जो राजस्थान पुलिस के ADG हैं वो लीड कर रहे थे, वो टीम इन तीनों को लेकर दिल्ली जा चुकी है। हमारे पास ये जानकारी है। और हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है और वो इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के साथ औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और उसके बाद यहाँ से दिल्ली ले जाया गया है और राजस्थान पुलिस आगे पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित, इस बीच दिल्ली का रुख करते विवेक शर्मा हमारे साथ है। विवेक, कितनी बड़ी कामयाबी इसको माना जाए, क्योंकि दोनों जो शूटर हैं, उन जिन्होंने फायर किया था, जिन्होंने हत्या की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक और शख्स जो इनकी मदद कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में, सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में, कई बड़े नाम भी एक्सपोज हो सकते हैं। देखिए, लगातार क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान की पुलिस जो है लगातार इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और इसमें कहीं ना कहीं कई नाम और भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, जो कि साजिशकर्ता हो सकते हैं। लॉजिस्टिक किसने प्रोवाइड कराई, इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब राजस्थान पुलिस करेगी। देर रात RK पुरम की क्राइम ब्रांच के इसी ऑफिस के अंदर 2 आरोपियों को लेके आया गया था, जिनके नाम रोहित और उधम है। उधम पर आरोप है कि फरारी के दौरान उधम ने इन दोनों मुख्य आरोपियों की मदद की थी और रोहित को यहाँ पे लाया गया था, जबकि नितिन जो है उसे राजस्थान पुलिस अपने साथ लेके चली गई थी। देर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इन 2 आरोपियों को लेके आया गया था और क्राइम ब्रांच के मुताबिक चंडीगढ़ में इनके होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इन तीनों लोगों को पकड़ा था और उसके बाद जो है इनसे अब लगातार पूछताछ की जाने वाली है। तो साफ है कि इनकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और लगातार इन लोगों से पूछताछ की जाने वाली है कि आखिरकार इनके साथ और कौन लोग शामिल थे, किन लोगों ने इन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई थी और प्लानिंग के अंदर कौन कौन शामिल थे। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पे एक कमेंट भी सामने आया था। तो अब और कौन लोग शामिल थे, क्या जयपुर के अंदर कुछ लोग और हो सकते हैं या फिर कहीं और लोग छुपे हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी अब इन दोनों शूटर से ली जाने वाली है कि आखिरकार कौन लोग ये पूरी वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे थे।
बिल्कुल विवेक, और यही एक बड़ा सवाल है। ध्वज आर्या के भी हम रुख करते हैं, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं ध्वज। अब वहां पर अगर राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, क्योंकि देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद 3 बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया, लेकिन आगे अब इसके तार कहां तक जुड़ रहे हैं यह पता लगाना बहुत जरूरी है। आपके पास में आऊंगा, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, तीनों आरोपियों को लेकर जयपुर गई है राजस्थान पुलिस। तीनों आरोपियों से जयपुर में होगी पूछताछ। जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, और जो वायरल पोस्ट भी निकलकर सामने आई थी जिसमें कई बड़े नामों का कनेक्शन होने का बात इसमें सामने रखी गई थी, और इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ गोदारा गैंग, इसके कनेक्शन की बात भी आई थी, कुछ बड़े नामों का जिक्र किया गया था। चलिए जयपुर का सीधा हम रुख करते हैं। जयपुर, पहले तो ये बताइए कि अब क्योंकि जयपुर लेकर पहुंच गई है राजस्थान पुलिस तीनों आरोपियों को, आगे क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा क्रम आगे रहने वाला है, और क्या कहा जाए इसके तार कहां तक जुड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो एक वायरल पोस्ट निकलकर सामने आई थी, इसमें तो कई बड़े नामों का जिक्र किया गया था। देखिए, निश्चित तौर पर रोहित राठौड़ और उसके साथ साथ में जो नितिन फौजी है और उसके एक सहयोगी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है, ये देर रात को कंफर्म किया है राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश शैमन ने। और उनके साथ साथ में जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ, इनकी टीम जो है काम कर रही थी। दिनेश शैमन ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो आनंदपाल का एनकाउंटर किया था, इनकी जो टीम थी, जो ये हत्याकांड हुआ उसके बाद में टीम जो बनाई गई, SIT की जो टीम बनाई गई, ये वही टीम थी जिसने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। माना ही जा रहा था कि इन दोनों का एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन चंडीगढ़ से गिरफ्तारी जो है, आश्चर्य की बात है कि चंडीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये पूरी तरीके से ये माना जा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी होगी। कल शाम को जब एक रामवीर नाम के शख्स को, इन्होंने महेंद्रगढ़ के निवासी था रामवीर को, जब उसे उठाया था, रामवीर ने दोनों को जयपुर से जो है फरार करने में इनकी हेल्प की थी। तो जब रामवीर को उठाया था तो ये माना जा रहा था कि देर रात तक जो पुलिस है इन तक पहुंच जाएगी, और देर रात को ही पुलिस ने 8 से 9 बजे के आसपास चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया था, और अब इन्हें जयपुर लाया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि इन दोनों के साथ में और भी कई लोग थे, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ स्कॉर्पियो में ये लोग आए थे और वहाँ से जब रवाना हुए थे तो उसके बाद में ये माना जा रहा था कि इनकी जो मदद करने वाले थे 3 से 4 लोग और थे, उनके बारे में भी जो है पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कनेक्शन इसमें और भी निकल सकते हैं, कई जो राजनेता हैं इससे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि राजपूत समाज के अंदर जो उनका होल्ड था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये जो कनेक्शन है और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से राजपूत समाज पर जो है पूरा अपना, यानी ध्वज माना जा सकता है कि इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, तो और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, कुछ और लोगों को धर दबोचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज आर्य आपका, विवेक आपका, और मोहित मल्होत्रा आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी दी। चलिए इस बीच इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। गोगामेडी हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों के साथ ही एक मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। ये दोनों राष्ट्रीय करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 अक्टूबर को हुए गोगामेडी हत्याकांड को लेकर इनकी गिरफ्तारी से पहले साजिशकर्ताओं में शामिल रामवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि रामवीर ने ही नितिन फौजी के लिए जयपुर में सारे इंतजाम किए थे, होटल और अपने परिचित के फ्लैट पर ठहरने की व्यवस्था की, और वारदात के बाद अजमेर रोड से नितिन फौजी रोहित राठौड़ को मोटरसाइकिल पर लेकर बगरू टोल प्लाजा से आगे नागौर डिपो की राजस्थान रोडवेज बस में बैठाकर फरार होने में मदद की। पुलिस के मुताबिक रामवीर सिंह और नितिन फौजी के गांव आसपास हैं। रामवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव सुरेती पिलानिया का रहने वाला है। दोनों 12वीं कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं पास करने के बाद नितिन फौजी साल 2019-20 में सेना में भर्ती हो गया। नितिन फौजी छुट्टी में आया था। पुलिस के मुताबिक गोगामेडी हत्याकांड से पहले 9 नवंबर को नितिन फौजी और उसके साथियों ने महेंद्रगढ़ के थाना सदर की पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद फरार हो गए थे।